वहाँ तो कोई है ही नहीं। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। लगता है आंटी जी कहीं चली गई हैं। कहीं ऐसा ना हो काफी दिनों के लिए चली गई हो। आंटी, हेलो आंटी, आंटी, अरे कोई है घर पर? अरे लगता है कोई नहीं है। मैं आज चली जाती हूँ, कल को आ जाऊंगी। अरे मम्मी को डराकर मजा आ गया। आज के बाद मम्मी मुझसे कभी भी मजाक नहीं करेंगी। अरे लगता है मम्मी डंडा लेकर मेरे पीछे खड़ी हो गई है। अरे आप कौन? अरे आपसे देखकर नहीं चला जाता क्या? आप चश्मा लगवा लीजिए। अरे आपको मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं दी। अरे मैं अपने घर वापस जा रही थी और वैसे इतने टाइम से मैं आवाज दे रही थी, तब तो कोई आया नहीं। और मैं जब जाने लगी तो अरे कितना बोलती हो तुम, मुझे भी बोलने का मौका दो। मैं तुमसे जानबूझकर नहीं टकराया। वो तो मेरी मम्मी मुझसे मजाक कर रही थी। बस हंसी हंसियों में मैं कमरे से बाहर आ गया और बस। ओ अच्छा, तो मुझे लगता है आप इस घर के मालिक हो। सॉरी, मैं इतना बोल गई, मुझे पता ही नहीं था कि आपका ही घर है ये। अरे कोई बात नहीं है, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। अच्छा तो आप ये बताइए, आप किस काम से यहाँ पर आई हैं? आप हमारी कोई रिश्तेदार तो है नहीं। लगता है आप किसी दूसरे गांव से आई हैं। हाँ, मैं दूसरे गांव से ही आई हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, कौन है ये? अरे मम्मी, आप, मुझे मालूम नहीं है कौन है और कहाँ से आई हैं। आप ही पूछ लीजिए। अरे मुझे तो लगता है ये काफी पढ़ी लिखी लड़की है और समझदार भी है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मुझे आपसे ही कुछ काम था। अरे हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या काम था तुम्हें? वो मैं बोल रही थी कि मेरी दादी। अरे नहीं नहीं नीलम, तू इन्हें कैसे बता सकती है कि तेरी दादी इस घर में काम करती थी? अरे नहीं नहीं, ये बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अभी तो देखो मेरे मुंह से बस दादी ही निकला, तभी इनका मुंह लाल पड़ गया गुस्से में। लगता है बहुत बुरा। अरे बेटा क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अरे आंटी, वो मैं काम की तलाश में घूमने के लिए आई थी गाँव। मैं सोच रही थी मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे बेटा तू बिल्कुल सही समय पर आई है। मुझे भी एक नौकरानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर बेटा तू इतनी पढ़ी लिखी लड़की लग रही है, तो तुझे काम की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी घर के काम की? अरे तू तो अच्छी खासी समझदार लगती है, कहीं जा जॉब वगैरह कर। आंटी मैं जॉब वगैरह तो कर लेती, पर अभी मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी से कुछ काम ढूंढ लूं, ताकि खूब सारा पैसे इकट्ठा हो जाए। जब मेरा नंबर आएगा ना एग्जाम में, तब बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बस इसीलिए काम ढूंढने के लिए आपके घर पर आ गई। मुझे पता चला कि आपके घर से एक नौकरानी जा चुकी है, आपको एक नौकरानी की जरूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आ जाती हूँ। अरे बेटा बहुत बोलती है और बहुत ज्यादा लंबा बोलती है तू। चल बेटा कोई नहीं, तू बता क्या क्या काम कर लेती है? अरे रोहन, लगता है काफी समझदार लड़की है, सारा घर का काम संभाल लेगी। और तो और मजाकिया भी है, और कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना। ये इस घर में रहेगी तो मन भी लगा रहेगा। हाँ, उस बुढ़िया से तो अच्छा है, वो बुढ़िया तो हर वक्त मूड खराब ही कर देती थी। अरे मम्मी जी ऐसा तो मत बोलिए, उन आंटी ने मुझे इतना बड़ा किया है, उनका हाथ का खाना खाकर ही मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। अरे चल जा, तू तो ऐसे ही बातें करते रहता है। तो ये बता, ये लड़की कैसी रहेगी इस घर के लिए? हाँ, सारा काम अपने घर अपने आप संभाल लेगी, और मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे एक लिस्ट बनाकर दे दूंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी नौकरानी बहुत ज्यादा काम में आती है घर के। अरे लिस्ट बनाओ और बाजार भेज दो, सब कुछ ले आएंगी। और उस बुढ़िया को तो कॉल पर बताना पड़ता था कि आपने आलू ले लिए, वो कहती थी हाँ ले लिए। अब दूसरा सामान बताइए मालकिन जी, तो फिर मैं दूसरा सामान बताती थी कि अब आप कपड़े धोने के लिए ब्रश ले लीजिए। हाँ, मैं थकी गई थी उस बुढ़िया से। और ये लिस्ट बनाकर लेकर जाएगी, हमें कुछ परवाह ही नहीं रहेगी। अरे मम्मी, मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं किसे रखना है किसे नहीं, कौन अच्छा रहेगा घर के काम के लिए, कोई नहीं। अरे मैं कहाँ जानता हूँ मैं कौन सा घर का काम करता हूँ, आपको तजुर्बा है, आपको अगर सही लग रही है तो रख लीजिए। अरे इससे मजाक कर कर देखती हूँ, कहूंगी कि हमें कोई जरूरत नहीं है नौकरानी की, फिर देखती हूँ ये क्या बोलती है, ये पढ़ाई का बहाना ही बना रही है। हाँ तो आंटी जी आपने क्या डिसाइड किया? अरे बेटा मैं वो कह रही थी कि हमें कोई जरूरत नहीं है नौकरानी की, क्योंकि अब सारे घर का काम मैं ही कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे इस गांव में एक आप ही तो अमीर हैं, अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तो मुझे कौन काम देगा? अरे अभी तो मैं पढ़ लिख कर इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि मैं नौकरी कर सकूं या कहीं जाकर बिजनेस या जॉब वगैरह कर सकूं। आप प्लीज मुझे काम दे दीजिए, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अरे कहीं तो तू उस घर की तो सदस्य नहीं है जिस घर की नौकरानी अभी मेरे घर से गई है। अरे वो बुढ़िया कहीं तो उसकी रिश्तेदार तो नहीं है? अरे वो भी बहुत सारे रोने रो रही थी कि मेरे पति जी बीमार हैं, कहीं वो तेरे दादा तो नहीं है?
नहीं नहीं मालकिन जी, मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। प्लीज मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे नौकरी पर रख लीजिए वरना मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बेचारी कितनी गरीब है, यहाँ तक कि मोम के पैर तक पकड़ लिए इस लड़की ने। और मोम जो है हर वक्त मजाक के मूड में रहती है। अरे ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी जब इन्हें पहले ही सही लगी तो नौकरानी। अरे चलो उठ उठ, कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर पकड़ने की। हाँ तो आंटी जी आप ये बोलिए ना कि आप मुझे इस घर में रखेंगी। अच्छा चल ठीक है रख लेती हूँ, तू इतना कह रही है तो, वरना कोई काम नहीं था मुझे। और हाँ सैलरी कुल मैं 3000 रुपए महीना दूंगी। ठीक है आंटी जी, जितना आप देंगी चलेगा, बस प्लीज मुझे इस काम से मत निकालिएगा। अरे मम्मी जी आप मान भी जाइए। अच्छा चल चुप जा, मैं तो मजाक कर रही थी, तू मेरे घर के लिए बिल्कुल फिट रहेगी। हाँ ठीक है आंटी जी, क्या मैं आज से ही आपके घर में रहकर काम कर लूँ ताकि मुझे शाम तक 1000 रुपए मिल जाए? प्लीज आंटी जी एडवांस दे देना। अच्छा चलो दे देंगे तुम्हें एडवांस, चलो जाओ जाकर काम कर लो। अगर इसे अभी यहाँ से नहीं भेजा ना काम पर तो मम्मी जी और पता नहीं क्या क्या इससे टेस्ट लेंगी और पता नहीं क्या क्या दुख पहुंचाएंगी इस बेचारी लड़की को। एक तो इतनी गरीब है, काम के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी, अब बेचारी को हम इसका सहारा लगे हैं तो इसकी ख्वाहिश तोड़ रही है। अच्छा चल जाकर किचन में मेरे लिए एक कप चाय बना दे, ये तेरा पहला टेस्ट है, अगर तू इसमें कामयाब हो गई ना तो मैं तुझे 100% रख लूंगी। हाँ अभी जाती हूँ, बस आप ये बता दीजिए आपका किचन किधर है? रोहन इसे किचन दिखा दो। जी मम्मी जी, आपने अपना नाम नहीं बताया, क्या है? अरे हाँ बेटा अपना नाम तो बता, क्या है? मेरा नाम नीलम है। अच्छा तो आइए नीलम जी। चलो काफी यंग है, सारा घर संभाल लेगी, उस बुढ़िया से तो लाख जगह अच्छी है। अरे वो टूटी हुई हड्डियों की बुढ़िया अब मेरे घर के कोई काम की नहीं रही थी, इतना धीरे धीरे काम करती थी कि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही सारा काम कर पाती थी। और लगता है ये लड़की तो दिन के 12 बजे तक सारा काम खत्म। ये तो मिश्री जैसा घुल गया मेरे मुंह में। अरे बेटा बड़ा ही प्यारा बनाया है, बड़ा ही टेस्टी है। तो क्या आंटी जी आप मुझे 1000 रुपए शाम तक दे देंगे? हाँ बेटा चल ले लेना, अगर तुझे इतनी ही जरूरत है ना तो मैं तुझे दे दूंगी। अरे मॉम आप तो बड़ा एंजॉय कर रही हो इसके खाने का। अरे बेटा तू भी खा कर देख, कहेगा कि इसके हाथ चूम लूं। अरे मॉम आप भी कितनी फनी बातें करती हो। तो आंटी जी मैं चलती हूँ, आप इतने पैसे निकाल कर गेट पर ले आइए। अच्छा चल बेटा तू चल। बेटा एक बात बोलूं, लड़की तो काफी सुंदर है और अच्छी भी है, पर एक कमी है, ये थोड़ी सी और अमीर होती ना तो मैं तेरी शादी इसी से कराती। अरे मॉम आप ये अमीरी और गरीबी क्या देखते हो? अरे बेटा देखना पड़ता है वरना ना अपने स्टेटस वाले लोग चैन से नहीं जीने देते। अच्छा चल मैं उसे पैसे देकर आती हूँ। ठीक है मॉम आप उसे पैसे दे दीजिए और मैं इसे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा चल बेचारी गरीब है, कर देना, वरना 1000 से कुछ पैसे कम ही हो जाएंगे, किराए में उठा देगी। चल तो तू ही ड्रॉप कराना। ठीक है मॉम आप उसे पैसे दे दीजिए, पहले इतने में कार निकाल लेता हूँ। अच्छा चल। अरे ऐसी लड़कियां अमीर घरों में तो मिलती नहीं है, गरीब घरों में ही मिल जाती हैं और उनके हाथों में टेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अरे आ जाएगी, अमीर घरों में कम काम नहीं होता है, काफी काम होता है। और खाना तो इतना स्पेशल बनता है ना कि उसमें तो टाइम लगेगा ही। दुआ ये करो कि उसके हाथ में टेस्ट हो जाए और उन अमीर लोगों को हमारी नीलम के हाथों का खाना काफी पसंद आए। अरे लगता है तुम्हारी तबीयत और खराब होती जा रही है, तुरंत दवाइयाँ लानी ही पड़ेंगी। अरे हमारी नीलम सब संभाल लेगी। दादी जी मुझे काम मिल गया है। दादाजी मुझे काम मिल गया है। अरे इतना खुश क्यों हो रही है? तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरी जॉब लग गई हो बेटा। अरे तेरे काम भी तो उसी अमीर घर में लगा है ना जिस घर में मैं काम करती थी। अरे दादी जी और दादाजी आपको बताऊं, मैं उन आंटी को खूब पसंद आई, उन्होंने मुझसे सच निकलवाने के लिए बहुत तड़के लगाए, पर मैं उनके कब्जे में नहीं आई। मैं समझ गई थी कि ये मुझसे मेरा पता निकालना चाहती हैं, पर मैंने उन्हें बताकर ही नहीं दिया। और तो और दादी जी आप इतनी नाराज हो रही थी कि उनका एक बेटा है और ऐसा है और मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे।
अरे दादी जी, वो मुझे खुद छोड़ने के लिए आया है। क्या? तुझे छोड़ने के लिए आया है? हाँ दादी जी, और उनकी मॉम ने खुद बोला था। अरे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी रहमदिल कैसे हो सकती है? अरे बेटा, इतने समय से मैं काम करती थी, यहाँ तक कि वो बच्चा भी मेरे सामने ही पैदा हुआ था और मैंने ही उसे पाला पोसा है, अपने हाथ का खाना खिलाया है। वो तो कभी मुझे छोड़ने के लिए नहीं आया। अच्छा, लगता है वो अपनी मॉम के कहने में रहता था। अब थोड़ा समझदार हो गया होगा, या फिर तुझे देखकर समझदारी आ गई होगी। अरे दादी जी, मुझे तो लगता है आप शक कर रही हैं। अरे आज ही तो गई हूँ मैं, और आज शाम को ही वापस आ गई हूँ, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब मैं वापस पैदल ही आऊंगी। लेकिन अरे नहीं नहीं बेटा, तू गलत सोच रही है। मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी। अरे बेटा, मेरी दवाइयों का इंतजाम हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने डॉक्टर साहब से बोल दिया है कि वो घर आकर ही आपका इलाज शुरू कर दें। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अरे बेटा, ये तो तूने बिल्कुल सही किया। दादी जी, जो आपकी मालकिन ने आपके साथ किया वो बहुत बुरा किया। अगर आपको रिटायर ही करना था ना तो इज्जत के साथ करते, लेकिन आपको ऐसे रिटायर किया है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस बात का तो बदला मैं लेकर रहूंगी। अरे बेटा, मैं भी यही बोल रही थी कि अगर आप लोगों को मुझे रिटायर करना है ना तो इज्जत के साथ कीजिए। यहाँ बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? और मालकिन नहीं मानी और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे धक्का दिया और मैं गिर गई। हमें मालूम है दादी जी, आपने हमारे लिए बहुत झेला है, पर अब नहीं। अब मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगी। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। पर जी दादी जी, बिल्कुल। चलो अब मैं चलती हूँ। चलो, अब नीलम ने इंतजाम कर दिया है दवाइयों का, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं आपके लिए गर्म पानी कर लाती हूँ। अरे मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम्हें तो मालूम भी नहीं है तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया है। देखो नीलम, मुझे इसके बारे में कुछ भी मॉम ने नहीं बताया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बूढ़ी अम्मा इस वजह से हमारे घर से गई हैं। मॉम ने मुझसे बोला कि वो खुद ही रिटायर हो गई हैं। कह रही थी कि मेरी बूढ़ी हड्डियां हो गई हैं, मुझसे काम नहीं होता। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, कोई और मिल जाएगा, और वैसे भी उन्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है। अरे रिटायर ही करना था तो इज्जत के साथ कर देना, ऐसे धक्का देकर, और वो भी एक कांच के गिलास के ऊपर। हाँ, वो तो गलती है मॉम की, पर तुम टेंशन न लो, मैं अपनी दादी जी को लंदन से अभी बुलाता हूँ। पर वो यहाँ आकर क्या करेंगी? और उनका मेरी दादी जी से क्या ताल्लुक है? अरे नीलम, तुम्हारी दादी जी और मेरी दादी जी बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है। अरे उन्होंने ही तो हमारे घर पर तुम्हारी दादी जी को लगाया था, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उन्हें तुम्हारी परवरिश भी करनी थी, इसीलिए बस वो हमारे घर पर काम करती थी। अरे मेरा बचपना उन्हीं के सामने गुजरा है। तब भी तुम्हारी मॉम ने मेरी दादी जी के साथ ऐसा बिहेव किया है। अरे टेंशन न लो, मैं अपनी दादी जी को सब कुछ बता दूंगा। वो कल के कल ही लंदन से आ जाएंगी। अच्छा, मैं उनकी पहचान कैसे करूंगी तो? अरे जबकि जब सोचेंगे जल्दी से घर पहुंच जाओ, वरना मॉम कहेंगी कि दोनों पता नहीं कहाँ निकल गए घूमने के लिए। देखो रोहन, मुझे तो सुनने की आदत नहीं है, इसलिए तेज तेज गाड़ी चलाओ ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। हाँ हाँ, चला रहा हूँ। रोहन तुम अरे बेटा, तू कौन? और ये हमारे घर के आगे खड़े होकर क्या कर रही है? अरे आंटी, मैं इस घर में काम करती हूँ। पर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में काम करती है, पर इस घर में तो मेरी फ्रेंड काम करती थी। तुझे किसने रख लिया इसमें? अरे आंटी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे इस घर की मालकिन ने रखा है। अच्छा, फोन कर बुला चल अपनी आंटी को। जी मैं अंदर ही आने वाली थी, पर क्या करूँ, आपके गेट के बाहर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है, उन्होंने मुझे रोक कर रखा है। बोल रही है कि अपनी मालकिन जी को बुलाइए बाहर। अच्छा, तो मैं अभी आती हूँ बेटा। अच्छा, आप जल्दी आ जाइए। मैंने बोल दिया है, वो आती ही होंगी। अच्छा, तू ये बोल, तू है कौन? अरे अगर आप इतना पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं ललका जी की पोती हूँ। क्या? अरे बेटा, वो सही तो है, वो काम पर क्यों नहीं आ रहे? वो बिल्कुल सही है, पर मेरी मालकिन ने उन्हें निकाल दिया, तो उनकी जगह मैं काम करने के लिए आई हूँ, लेकिन ये बात उन्हें मालूम नहीं है। अच्छा बेटा, कोई तो बजा रही होगी। अरे बस एक कांच का गिलास फूट रहा था, उसी वजह से निकाल दिया। अरे सासू माँ, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैंने तो तुझसे बोला था अगर तू मेरी खुशी चाहती है तो मेरी सहेली को इस घर में रहने देना। अरे आप ही के कहने पर तो मैं उनको इस घर में
के गिलास के ऊपर उसे घर से निकाल दिया। क्या ये तुमने बोला? आखिर तुम हो कौन? मैं उन्हीं की पोती हूँ जिसने आपको अब तक इतनी हेल्प की, आपका घर बार संभाला, यहाँ तक कि आपके बच्चे की भी परवरिश उन्होंने ही की है, और आपने एक सेकंड में ही उनकी सारी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। अरे मेरी दादी जी को कितनी जरूरत थी पैसों की, और आपने उनकी सैलरी भी काट ली थी सिर्फ एक कांच के गिलास के ऊपर। अरे तूने अब बताया है मुझे? अच्छा पहले बता देती तो तू कैसे रख लेती? अरे नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। पहले आप ये बताइए, आप लंदन से कब आई? अरे मैं लेकर आया हूँ इन्हें, ये आपको सरप्राइज करना चाहती थी। अच्छा क्या जरूरत आन पड़ी थी तुझे इस बुढ़िया को लाने की? अरे माँ, मुझे सच्चाई का पता लग गया। नीलम ने मुझे सब सच बता दिया कि वो दादी जी की फ्रेंड है, पर आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अरे बेटा तू अपनी दादी को जरा कॉल लगा ना। जी अभी लगाती हूँ। हेलो दादी जी, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। कहाँ बेटा? अरे दादी जी, जहाँ पर मैं काम करती हूँ। अरे बेटा तू सही तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं दादी जी, किसी से मिलवाना है। अच्छा चल, तू बोल रही है तो मैं आ जाती हूँ। मैंने बोल दिया है, वो आने ही वाली है। अरे तू कैसी है ललका? अरे मैं सही हूँ, तू कब आई? अरे बस मैं अभी आई हूँ। तू बता, तेरे तो हालचाल सही है ना? अरे अब तू आ गई है ना तो सब सही ही होगा। अब मैं तुझे अपनी पोती से मिलवाती हूँ। ये रही मेरी पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा, जो सारी प्रॉब्लम को एकदम सोल्व कर देती है। हाँ हाँ मुझे पता है कितनी अच्छी है ये सब कुछ इस बहू की वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुझे मेरी फ्रेंड को निकालने की? मैं मना कर गई थी। जी सासू माँ जी, वो क्या है ना, मुझे गुस्सा आ गया था, बस गुस्से में ये सब कुछ हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके बूढ़ेपन का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरी सहेली से मांग। जी सासू माँ। अरे आप भी मेरी सास की जगह ही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आकर या फिर गलतफहमी में तुम्हें घर से निकाल दिया, या फिर गुस्से में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह थी, पता नहीं आखिर क्या हुआ था मुझे कि मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे ही निकाल दिया। नहीं तो अगला सोचा, ना ही पिछला। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं है माफी मांगने की। चल, वैसे भी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, और मेरी इन बूढ़ी हड्डियों से काम भी कहाँ होता है। गलती भी मेरी ही थी, पर अब मेरी पोती है ना, वो तुम्हारा घर बार संभाल लेगी। तुम बस टाइम पर इसकी तनख्वाह दे देना। क्या है ना, हमारा घर बार भी तो चलेगा ना, और मुझे इसकी शादी भी करनी है। अरे शादी की क्या फिक्र है तुझे, जब मैं हूँ तो? क्या मतलब? अरे मतलब ये तो बात को बताएंगी, मैं बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी बच्ची हमारे घर हमेशा के लिए रहे। क्या सच में? अरे इसके तो भाग ही खुल जाएंगे। क्यों नीलम, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी मुझे तो नहीं मालूम, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि मेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं। अरे आप लोग इतने बड़े हो, आपसे बेहतर मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरे हाँ मुझे मालूम है, तूने सब कुछ बता दिया है मुझे रास्ते में आते हुए, अब ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे सासू माँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है नीलम, और इसके हाथों का टेस्ट, अरे कुछ स्वादिष्ट खाना बनाती है, बस उंगलियां ही चाटते रहो, ये मन करता है। अरे हाँ मुझे पता है, जब मेरी फ्रेंड इतना अच्छा खाना बनाती है तो इसकी पोती क्यों नहीं? अरे संस्कार तो इसी के है ना। हाँ तो ललका कब आए? बारात लेकर। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जब आप लोगों का मन करे। बहू चलो तैयारियां शुरू कर दो। अरे हाँ बिल्कुल सासू माँ, आपका कहना मैं कैसे टाल सकती हूँ। चलो, अब नीलम को कोई जरूरत नहीं है हमारे घर पर नौकर बनकर काम करने की, ठीक है बेटा? जी आंटी जी, वो दादी जी। हाँ जा, जीती रहे। ललका तू खुश तो है ना? अरे इतना अच्छा फैसला किया है तूने, मैं दुखी कैसे रह सकती हूँ? सारी मुश्किलें तूने एक चुटकी में ही हल कर दी हैं। अच्छा चल जा, नीलम अकेली गई है। तू बता बेटा अब। अरे दादी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्या पूछ रही हैं? मैं भी शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ आज ही। अरे बेटा अकेले मत जाना, नीलम को ले जाना, बेचारी गरीब बच्ची है, उसका भी मन रह जाएगा। जी दादी जी। दोस्तों, क्या मैंने ये फैसला सही किया? आप बताइए कमेंट्स में। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी।